अरे यार, मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे? सब लोग मुझे ताने मारेंगे, देख इससे अपना पेपर ही क्लियर नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। क्या करूँ? मेरे से तैयारी नहीं हो पा रही है। मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ो भाई यार, क्या करना है? कुछ नहीं होता मुझसे, ये किसी काम का नहीं है। मेरी कितनी इज्जत खराब होगी, मेरा नाम खराब होगा, लोग मुझे सम्मान नहीं देंगे। वैसे ही मुझसे कौन प्यार करता है, सभी तो मेरे खिलाफ चलते हैं। मम्मी पापा भी आधी बार मेरा साथ नहीं देते हैं। वो भी ये कहते हैं कमा ले धमा ले, कुछ कर ले अपनी लाइफ में। मैं क्या करूं? मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मैं छोड़ रहा हूँ बस। अब नहीं होगा मुझसे कुछ भी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपको भी फेल होने का डर सताता है? हर बार मन करता है कि आप फेल हो गए तो आपका क्या होगा? कैसे आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे? कैसे आगे बढ़ पाएंगे? या फिर आपको ये रास्ता यहीं छोड़ देना चाहिए? अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो पहले अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए कि आपने अपने लिए ये रास्ता चुना है, तो फिर डर किस बात का है? अगर आप कुछ नहीं कर रहे होते तो भी आप एक बेवजह की लाइफ जी रहे होते, जिसका कोई सेंस नहीं था। वही सुबह उठना और वही सब कुछ अपनी दिनचर्या में करते हुए रात को आराम से सो जाना। क्या यही हमारी लाइफ है? इस जिंदगी में हम आए हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें हमारी लाइफ में अच्छा करना चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद भी हमें याद किया जाए। इसीलिए हर दिन पॉजिटिव रहिए, हर दिन कुछ नया सोचिए, हर दिन अपना टारगेट बनाइए और हर दिन अपने आप को एनर्जेटिक रखिए। ऐसे सोचने मात्र से आपसे सिलेक्शन भी नहीं लिया जाएगा, ऐसे सोचने मात्र से आपके टारगेट भी पूरे नहीं होंगे। यकीन मानिए, अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो ऐसा सोचना ही क्यों है? होगा क्या नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। अभी आपके पास है आपका वर्तमान, और ये वर्तमान ही आने वाला भविष्य तय करेगा कि भाई आप फेल हो रहे हो, आप अच्छे से पास हो रहे हो, अच्छी रैंक ला रहे हो या टॉप कर रहे हो। ये सभी बातें आज आपका वर्तमान डिसाइड करेगा कि आज आप इस कर्तव्य पथ पर कितने मजबूती से चल रहे हो। यहाँ पर आपने कितनी टूट की, क्या अपना 100% आपने वाकई में दे दिया? कहीं कोई लापरवाही तो नहीं की? आपको बस इसी पर फोकस करना है। आप अपना 100% दीजिए कि भाई आज का जो टारगेट है ना, चाहे वो 5 पेज पढ़ना ही क्यों ना हो, 5 टॉपिक क्लियर करना ही क्यों ना हो, कुछ भी आपने छोटा सा टारगेट भी अगर बनाया है ना, तो उससे 100% पूरा कीजिए कि आज का टारगेट पूरा करूंगा, मैं 100% पूरा करूंगा, इसे मैं पूरे मनन के साथ तैयार करूंगा, इस पर जो भी कोई क्वेश्चन आएगा उसे मैं अटेंड करने लायक बन जाऊंगा। ऐसा आज का मेरा दिन जाना चाहिए कि कुछ भी हो, कितना भी मैं बिजी रहूं, कितना भी मुझे अदर काम को करना पड़े, लेकिन मैं अपने मेन टारगेट को नहीं भूलूंगा। इसे हर हाल में पूरे करने की कोशिश करूंगा और एक आलस मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये आलस ही है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाता है। तो आपको ये आलस त्यागना है। आलस आपको त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि इसे त्यागे बिना आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा नहीं है कि आप नींद को बहुत कम कर दें, मिनिमम 5 घंटे की नींद आपको लेनी ही चाहिए। इससे कम नींद में आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, साथ ही साथ आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज अपने सोने के समय को 5 घंटे से कम ना करें, और जितना भी इसके बाद समय बचता है इसको इतना मैनेज कर लें कि डेली के टारगेट डेली पूरे होने लगे। टारगेट अगर आपसे बड़े पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप छोटे टारगेट भी पूरे कर सकते हैं। धीरे धीरे आप जैसे ही अपने सिलेबस की ओर बढ़ेंगे, आप में खुद में फील आने लग जाएगा कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में जरूर कर सकते हैं। और हर एक इंसान यूनिक है, हर किसी ना किसी में कोई ना कोई काबिलियत जरूर है, चाहे वो कैसी भी काबिलियत हो। तो अगर आपको लगता है कि आप में पढ़ने का हुनर है, आप अच्छे से अपने इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, और आपने रास्ता ही जब चुन लिया है एग्जाम का, आपको एक एग्जाम की तैयारी करनी है, तो क्यों ना आज ही उसमें 100% कर लिया जाए। अगर आज 100% नहीं किया और अगले साल फिर से सोचा कि हाँ मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता हूँ, हाँ मैं रीट की तैयारी करता हूँ, तो आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही बुक्स पढ़नी पड़ेगी, उतना ही समय फिर से आपको तैयारी को देना होगा। तो क्यों ना इसी एक साल में उतना समय उतनी शिद्दत के साथ ये तैयारी कर ली जाए।
कि आने वाले 5 सालों में आप अपनी लाइफ को बहुत इजीली जी सकें, अपने मनपसंद तरीके से जी सकें। अगर आज अपनी लाइफ में आपने आलस कर लिया, आज अपनी लाइफ में आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, तो कभी भी आप अपनी लाइफ को अपनी पसंद से नहीं जी पाएंगे। आपको हर एक छोटी बात के लिए या तो दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा या फिर अपनी इच्छाओं को हर वक्त मारना पड़ेगा। तो आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं? वो रास्ता जिस पर आप अपने परिवार की और अपनी आने वाली फैमिली की हर इच्छा पूरी कर सकें, हर तरीके से उनका सपोर्ट कर सकें, हर तरीके से आप उनके मन की जो इच्छाएं हैं, जो कि आपको लगता है कि पूरी होनी चाहिए, उसे पूरी कर सकें, तो आप बहुत ही कामयाब हैं। और इतनी कामयाबी के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बैठे-बैठे कुछ नहीं मिलता, इसके लिए संघर्ष तो ज़रूरी है। अगर आज आप अपनी लाइफ पर फोकस कर लेते हैं, अपना हर संभव प्रयास कर लेते हैं, जितना हो सके आप अपना 100% अपने टारगेट को दे सकते हैं, तो आने वाला वक्त आपका रहेगा, आप अपने अनुसार अपनी लाइफ जी सकेंगे, अपने मन मुताबिक पैसा खर्च कर सकेंगे। लेकिन अगर आज आप कुछ नहीं करते हैं तो कल आपकी कमाई सीमित, तो आपकी इच्छाएं भी आपको सीमित करनी पड़ेंगी। तो संभल जाइए, डरना छोड़ दीजिए, जो होगा सो होगा। लेकिन अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो 100% फेल तो होना ही है। तो क्यों ना इस बेवजह के डर को छोड़ा जाए और इस वर्तमान में जिया जाए, इस वर्तमान में अपना 100% किया जाए, ताकि सफलता की गारंटी बढ़ जाए। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैं सफल होऊंगा या फिर फेल होऊंगा। ये सब कुछ आपको आप अपने आप बता पाओगे। कैसे? जिस दिन तैयारी कंप्लीट होती है, जिस दिन अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, उस दिन हर एक सवाल का जवाब भी हमारे पास होता है। आज आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो इसका मतलब है अभी तैयारी में कोई भी परसेंटेज इंप्रूवमेंट नहीं है, अभी आपकी तैयारी 0 के समथिंग है या फिर 10% ही हुई है, तो 100% फेल हो गए। लेकिन अगर एक दिन आपकी तैयारी कंप्लीट है, आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो उस दिन किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि वो आपको भी पता है सफल होने के लिए आपको क्या चाहिए था और वो आपके पास है। तो अब आपको ये डर नहीं सताना चाहिए कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अरे सोचने के चक्कर में कहीं हम हमारा समय तो नहीं बिगाड़ रहे हैं। फेल होना है या पास होना है, वो तो आने वाला एग्जाम ही हमें बताएगा। आने वाला एग्जाम ही हमें बताएगा कि क्या रिजल्ट रहने वाला है। उसके लिए पहले हम तैयार तो हो जाए। बेवजह की टेंशन, बेवजह की फालतू की बातों में क्यों उलझे रहे। दुनिया क्या कह रही है, आपको लेकर दुनिया की राय क्या है, इस पर भी आपको ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये दुनिया है, हर एक बात को उल्टा या सीधा दोनों तरीके से ये कहती है। आपको इनके ऊपर विचार करने की जरूरत नहीं है। एक वक्त आएगा जब आप सफल हो जाएंगे, तो इनकी राय तो आप ही बदल देंगे। तो क्यों ना आज से और ज्यादा जोरों शोरों से तैयारी की जाए, अपना 100% समय इस तैयारी को दिया जाए। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें सफलता को लेकर आपको विचार करना चाहिए कि मैं सफल होऊंगा, मैं इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा, कभी निराश नहीं होऊंगा और कभी भी आलस नहीं करूंगा। इन अच्छे विचारों के साथ अगर आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ते हैं, तो वाकई में आप सफल हो जाएंगे। तो आज से आप निराश नहीं होंगे, बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे, जितना भी समय मिलता है उसमें तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट।